हम लोग सिमरा चौराहा चर्च से हैं और बीते 2014 से हम लोग यहाँ पर सत्संग शांतिपूर्वक करते आए हैं। लेकिन पिछले रविवार को पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारी प्रार्थना सभा को रुकवाया गया और कम से कम 20 पुलिस वाले प्रार्थना सभा को रुकवाने के लिए वहां पर मौजूद रहे और हमारे जो भी लोग थे उनको जल्दी से जल्दी घर भेजने के लिए हम पर दबाव बनाया गया। और इस रविवार जो अभी कल परसों रविवार था, इस रविवार पुलिस फोर्स पीएससी और दमकल जो भी वाटर कैनन होता है सबको यहाँ पर सिमरा चौराहा पर रखा गया और हमारे घर के बाहर कम से कम 50 पुलिस वाले को बिठाया गया ताकि हमको एक तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया। और जो भी यीशु मसीह के अनुयायी लोग थे, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते, जो मानते, जब वो चौराहे आए, बसों से उतरे, टेम्पो से उतरे, तो उनको पुलिस वालों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। उनको लेडीजों को खींच के उनको पुलिस वैन में बिठाने की कोशिश की गई और उनकी बाइबल जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उस ग्रंथ को पुलिस प्रशासन के द्वारा फाड़ा गया। इस तरीके से पुलिस प्रशासन हमें प्रताड़ित कर रही है और हमारे जो भी लोग कल आ रहे थे उनको वही बसों के अंदर ही पुलिस जाके उनके झोलों, उनको बैगों को चेक कर रही थी कि अगर जिनके पास बाइबल मिल रही थी उन्हें तुरंत डरा धमका के उन्हें वापस घर भेज दिया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि यहाँ पर अब कोई सत्संग नहीं लगेगा, कोई भी यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम संविधान में हमारा जो मौलिक अधिकार है, क्या हम अपने धर्म में हम अपनी किसी भी चीजों में आस्था नहीं रख सकते, हम धर्म को मान नहीं सकते? क्या हम किसी की पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हमें इस तरीके से हम पर इतना दबाव बनाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा कि पूरी फोर्स बुलाई गई और हमारे किसी भी व्यक्ति को जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते थे उनको हमारे घर तक आने नहीं दिया गया और हमें भी घर के अंदर हाउस अरेस्ट करके रखा गया। हमें भी कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा था और लोग, पुलिस वाले, हमारे जो यीशु मसीह को मानने वाले, उनको गाली गलौज भी कर रहे थे, उनको डरा धमका रहे थे, बाइबल्स भी उनके हाथों से छीन रहे थे। इस तरह से हमारे सिमरा चौराहे में ये घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन इतना हम पर दबाव बना रहा है कि हम यीशु मसीह के नाम को ना लें। इस तरीके से हमारे यहाँ सिमरा चौराहे की। और बहन आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था? मैं आ रही थी चर्च के लिए, तो रास्ते में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है। कहाँ से हो? 4 साल से जुड़ी हूँ, हरदोई से आती हूँ। मैं जब आ रही थी पुलिस वालों ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी। मैंने कहा आप जाने दीजिए, मैं तेज कराती हूँ। उन्होंने कहा यहाँ पे सत्संग नहीं है। तो मैंने कहा आप एक बार हमें जाने दीजिए, क्योंकि हम परमिशन भी देख लिया, आप परमिशन को बोल रहे हैं वहाँ सत्संग नहीं लगेगा। तो हमने कहा एक बार मेरे पास्टर जी से मुझे बात करने दीजिए, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। उन्होंने विश्वास नहीं किया, मुझे आने नहीं दिया और 2-3 लेडीज पुलिस वालों ने मुझे, जो दरोगा था उसने बोला कि इसको लेडी को अरेस्ट कर लो, ये नहीं मानेगी, इसको अरेस्ट कर लो। तो वो 2-3 लेडीज मेरे पास आई और कहने लगी कि हम तुम्हें बंद कर देंगे। तो हमने कहा हम जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है, हमारे मन को बदलता है, वहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। हम तो प्रभु में आए हैं और प्रभु में आते रहेंगे। हम किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए हम, और वो लेडीज हमारे एकदम से 3 लोगों ने हमें पकड़ लिया और गाड़ी में डालने की, और मैंने उनको ऐसे धक्का दिया तो वो लोग जो है हट गए थोड़ा पीछे। और एक लेडीज, उसमें से एक लड़की बोली कि मैं आपके पैर तोड़ दूंगी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह हमारे सिमरा चर्च के लोगों को परेशान कर रही है और इस रविवार जितने भी लोग आए, जिस तरह आपने बहन की घटना सुनी, ऐसे ही कई लोगों के साथ घटनाएं, उनकी बाइबल को भी फाड़ा गया और एलिगेशन ये लगाया जा रहा कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या यहाँ धर्म परिवर्तन होता है? सिमरा चौराहे चर्च में ऐसी कोई घटना नहीं। हमारे साथ पीछे काफी लोग हैं और 1 से 2000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए सिमरा चर्च के साथ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन हमारी जांच क्यों नहीं करती और बिना जांच किए हमें प्रताड़ित कर रही है सिर्फ, और हमारे जो भी यीशु के मानने वाले लोग हैं उनको सबको परेशान, डरा धमका रही, और यहाँ पर जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी डरा रही है कि हमें यहाँ पर रहने ना दिया जाए, हमें यहाँ से भगाने की पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है। हमें कल इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स के साथ हमें हाउस अरेस्ट किया गया और जैसा आपने बहन की घटना सुनी, ऐसा एक के साथ नहीं कई लोगों के साथ हुआ। हमारे कई लोगों ने हमें फोन करके ये बताया कि हमारे बाइबल हमसे छीन ली गई, हमें डराया जा रहा कि यहाँ सिमरा चौराहे में मत आना। इस तरह हमारे साथ पुलिस प्रशासन कर रही है। आप लोग शासन से आपने बात की, पुलिस वालों से बात की, क्या बोला उन्होंने? जब पुलिस
प्रशासन से जब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो हमारे खिलाफ कंप्लेन दे रहे हैं, वो इतना उनका ये कहना कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सी कंप्लेन आ रही, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ कि किस बात की कंप्लेन और कौन दे रहा है, तो वो ये नहीं बता रहे, हमें बता भी नहीं रहे कि किस बात की कंप्लेन और कौन दे रहा है, ये कुछ नहीं बता रहे, बस हमें परेशान कर रहे। हमारे सत्संग प्रार्थना को बंद करवा दिया, अभी रोक दिया है, अब नहीं हो रही, अभी बिल्कुल रोक दिया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारे चर्च को पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है, हमें घर में भी प्रार्थना करने से रोका जा रहा है। मैं शासन से ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारा मौलिक अधिकार ये नहीं है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम प्रार्थना आस्था किसी में भी रख सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों को इतनी बेदर्दी से इतना हनन किया जा रहा पुलिस प्रशासन के द्वारा कि हमारा मौलिक अधिकार भी अब नहीं रह गया कि हम स्वतंत्रता इस भारत देश में हम स्वतंत्रता से जी सकते हैं या हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा किया जा रहा, हमारे 1000-2000 लोगों के साथ उनको परेशान किया जा रहा है, लोगों को प्रधानों को फोन किया जा रहा है कि अपने यहाँ लोगों को मना करो कि कोई यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा। ये हमारे सुरसा थाने की पुलिस ने ऐसा किया है और हमारे साथ कर रही है। कल पूरी 6 थानों की पुलिस, पीएससी और दमकल, वाटर कैनन सब यहाँ पर मौजूद था। ऐसा लगता है कि हम कोई आतंकवादी हैं जो हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा। हम तो शांति पूर्वक यीशु के शुभ संदेशों को देते हैं, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हमने किसी का कत्ल किया जो हमारे घर के आपको कोई लालच, आपको कोई पास्टर या इस सेमरा चर्च आपको लालच कोई तो नहीं देती है? हमें कोई लालच नहीं देता। आप पीछे के लोगों भी बोले, आप इसीलिए आते हैं प्रभु के भवन में। ओके, हम लोगों को झूठ लगा कर ऑब्जेक्शन मीडिया वाले और समाचार फैलाने वाले अखबारों में झूठ फैलाते हैं, झूठ फैला करके अखबार में देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं। इस तरीके से बहुत से लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने डराया भी, लेकिन हमारे साथ यीशु के पद चिन्हों पर स्कूल से जा रहे थे, उनको बच्चों की बंटाना में रोका गया कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाते हो। वहाँ लोगों ने बताया जो लोग चर्च में जाते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चों को रोका गया, तो उन्होंने बताया हाँ हम जाते हैं, लेकिन हम इस टाइम स्कूल से आ रहे हैं, पेपर दे के हमारे पेपर। आपके बच्चों को भी रोका गया? हमारे बच्चों को रोका गया बंटाना में। किसने रोका है? ये पुलिस वालों ने रोका है। आज आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे लोगों को, यीशु पे विश्वास करने वाले लोगों को यहाँ की पुलिस परेशान कर रही। मैं शासन कितने आपके कितने बड़े बच्चों को रोका? कितना साल का है वो? 14 साल की बेटी, वो पेपर दे रही, 9th में पढ़ रही, एक 3 साल की बेटी है और एक 10 साल की, वो भी कक्षा 3 में पढ़ रही। प्राइवेट में सब बच्चे पढ़ रहे, पेपर दे के चौराहे से घर जा रहे थे, उनको रोका गया? उनको रोका गया। अच्छा, पुलिस जब रोक रही थी उस समय वर्दी में थी? तो भर्ती में मैं नहीं था, लेकिन बच्चों ने मुझे बताया कि पुलिस थी? हाँ पुलिस थी। ओके, ठीक है, ठीक है। इस तरह हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपकी क्या मांग है मेरी शासन से, प्रशासन से? मांग है ये कि हमें परेशान ना किया जाए। हम यीशु के शुभ संदेशों को शांति पूर्वक देते हैं और लोगों को एक आतंकवाद, एक भ्रष्टाचार को हम खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को। कोई ऐसा धर्म लोगों को बदलने के लिए हम प्रेरित नहीं करते, ना लोगों को दबाव या जोर देकर हम बुलाते हैं। लोग स्व इच्छा अपनी आकर यहाँ सेमरा चौराहा चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन से हर बुरी आदत, गलत चीजों को खत्म करते हैं। और आज वही हो रहा है। इस देश में इतना ज्यादा अत्याचार चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें कदम उठाने की इस अत्याचार को खत्म करने में हमारी यही मांग है कि हमें प्रार्थना करने दिया जाए। हम पुलिस इस तरह, जिस तरह हमें परेशान कर रही है, आतंकवादी समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं। हमें शांति पूर्वक यीशु के शुभ संदेशों को सत्संग लगाने दिया जाए। हमारी परमिशन भी रद्द कर दी गई, गलत एलिगेशन लगा के हमारी जो परमिशन 1 साल की थी वो भी रद्द कर दी गई। इतना जोर से हमारी पुलिस हमारे पीछे पड़ी, जो पुलिस प्रशासन है इतना ज्यादा हमें प्रताड़ित करे कि हमारी परमिशन को गलत एलिगेशन लगा के रद्द कर दिया गया। हमारी यही मांग है कि हमें शांति पूर्वक यीशु के शुभ संदेशों को सुनाने का अधिकार दिया जाए और यह हमारा मौलिक अधिकार भी है।